तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश 9698 पर लगातार आपको बोर्ड परीक्षा 2026 का 822 जीए सेट को हल करा रहा हूं, जिसमें मैंने सेक्शन ए के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न हल करा दिए हैं और जो है प्रश्न नंबर खंड 1 भी हल करा दिया है। तो आइए अब प्रश्न नंबर हम चलते हैं 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 के काम है इस तरीका से देखें। देखिए चित्र में AC समांतर डी है और AE समांतर DF के, तो सिद्ध करना है कि BF बटे FE बराबर है BE बटे EC। आइए तो इसको हल देखते हैं। देखिए पहले क्या दे रखा है, पहले दिया है AC समांतर है DE के, यानी अब AC कहाँ है, देखो ये वाला AC समांतर है किसके, DE के। तो अब ये भुजा लेंगे हम, देखें B से चलेंगे हम त्रिभुज, यानी B से लेंगे तो BD और बटे DA बराबर होगा D लेंगे तो BE बटे EC। एक बात आ गई। और दिया क्या दिया AE, फिर दिया AE समांतर है DF के। फिर क्या लेंगे, देखो AE यानी कौन सा AE, ये वाली समांतर है किसके, DF के। तो हम क्या लेंगे BD बटे DA बराबर VF और बटे FE। ये बात 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से आप क्या देखेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड है ये बराबर है। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, भाई लेफ्ट साइड यानी आप समझो पहला मान क्या है, VD बटे DA बराबर VD बटे DA तो बराबर होगा। तो पहले VD बटे DA का मान क्या है, देखिए VE बटे EC। और दूसरे के मान क्या है, VF बटे FE। क्वेश्चन में ये पहले दे रखा है बाद में, तो इसको पहले लिख दो, बराबर है VF बटे FE बराबर है VE बटे EC। चाहे इधर इसको आगे पीछे कैसे लिख सकते हो, बस इतनी सिद्ध, यही सिद्ध करना था। बढ़िया सवाल है, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 2 के गा की ओर। 2 का ये ABCD करके दिया है, तो इन्होंने BC की ओर चलेंगे। अभी B फिलहाल में रोक रहे हैं। देखिए समीकरण दे रखी है, ये समीकरण 5√2x², सॉरी 5√2 है केवल, प्लस के 7x प्लस के √2x² बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। आइए इसके मूल ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब ये समीकरण की सीक्वेंस बिगाड़ दी है, तो आइए इसका हल देखते हैं। पहले समीकरण सीक्वेंस लिखा है, यानी √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0। अब कंपेयर कर दो आप, ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। देखिए रूट वाला है, वैसे इसके डायरेक्ट हो जाएंगे लेकिन तो समस्या आएगी, इसलिए रूट वाले केस में आप क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट गुणा कर लें आप। वैसे आप चाहो तो मैं रूट बिना रूट के भी कर दूंगा। देखिए इसके गुणनखंड से भी करना चाहें तो आप पहले इनकी आपस में गुणा करेंगे, भाई √2 की गुणा करेंगे 5√2 से, तो 5√2 और √2, तो ये कितना हो गया 5 गुणा 2 यानी 10। अब 10 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करें तो 5 आ जाए, वो गुणा करें तो 10 आ जाए, और आपस में उन टुकड़ों को जोड़ें तो 7 आ जाए। तो हम देखिए शर्तें हमारी पूरी हो रही है, गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़ें तो 7 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, √2x², इस 7 की जगह हम लिख सकते हैं 5x या 2x प्लस 5x लिख सकते हो आप, और प्लस के 5√2 बराबर 0। देखिए यहां से क्या कॉमन है, अब आप अभी तो आपको दिखेगा नहीं, इस जो संख्या है 2, इसको हम डबल रूट में लिख सकते हैं, इस वाली संख्या को √2 गुणा √2x। ऐसे इस 5 को हम 5 तो है ये 5x प्लस के 5√2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, एक तो √2 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा और एक x गया √2 गया तो √2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन है 5, तो x बचेगा √2 बचेगा बराबर 0। अब देखिए काई की ब्रैकेट कॉमन दोनों जगह से x प्लस √2 के, तो क्या बचेगा √2x प्लस के 5 बराबर 0।
अब आपके क्या करेंगे, यदि x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 के तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के अंडर रूट 2। यदि दूसरी ब्रैकेट क्या है हमारे अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 के तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस के 5 के और x की वैल्यू हो जाएगी 5 बटे अंडर रूट 2। अतः जो मूल होंगे समीकरण के वो क्या आ गया, पहला मूल आ गया माइनस के रूट 2 और दूसरा आ गया माइनस 5 बटे अंडर रूट 2। तो ये देख सकते हैं आप इस समीकरण के मूलों को। ठीक है, ये काम नहीं करना होता है, ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इतना काम कोई करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपका डायरेक्ट गुणनखंड करेंगे। बढ़िया सवाल था। आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन जो बी दूसरा पार्ट था, दूसरे का बी पार्ट, एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिधि खींचा गया है तो सिद्ध कीजिए एबी प्लस सीडी बराबर है एडी प्लस बीसीडी। आइए तो इसको हल करते हैं। देखिए कोई वृत्त है और वृत्त पे एक चतुर्भुज खींचा गया इस तरीका से, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ये वृत्त जो है चतुर्भुज को 4 जगह स्पर्श कर रहा है, पी, क्यू, आर और एस। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ये फिल्म है भैया। तो अब आप ए से खींच रहे हैं तो एपी, देखिए एपी बराबर किसकी होगी, एपी बराबर होगी एएस और बी से खींचेंगे तो बीपी बराबर हो जाएगी बीक्यू की, और सी से खींचेंगे, देखिए तो सी से खींचेंगे तो सी आर बराबर होगी सी क्यू के, और डी से खींचेंगे तो डी आर बराबर हो जाएगी आपके डी एस के। अब ये एक बार, ये दो बार, ये तीसरी बार, तो ये चौथी बार। अब आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट में यानी एपी प्लस बीपी एक ब्रैकेट में प्लस और सी आर प्लस डी आर एक ब्रैकेट में, इधर राइट साइड में ए एस के साथ डी एस और प्लस वी क्यू के साथ सी क्यू। देखिए अब एपी प्लस बीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी, और सी आर प्लस डी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी, और ए एस प्लस डी एस को मैं लिख सकता हूं ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू को मैं लिख सकता हूं बी सी। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सवाल था ये, इति सिद्धम। आइए विद्यार्थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का है। किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। 4 नंबर में क्वेश्चन है ये, 4 का है नहीं कायदे में, ये 2 नंबर का होना चाहिए। और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो अंतखंड वाला वो 2 नंबर में कर दिया, जबकि वो 2 नंबर में नहीं होना चाहिए, वो 4 में होना चाहिए मेरे हिसाब से। आइए इसका हल करते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का n पद। देखिए माना किसी एपी का nवां पद जो होता है, nवां पद वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए जो n पद होगा वो उसमें है कम होगा सारवंतर, d क्या है, सारवंतर है, a क्या है, प्रथम पद है। जहां a प्रथम पद है और d जो है वो सारवंतर है। तो अब क्वेश्चन कह रहे हैं 17वां पद, तो यहाँ 17 लगाएंगे। 17वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, या आप रखेंगे तो इसमें भाई 17 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस 16d। एक बार 17वां पद। अब क्वेश्चन कह रहा है 10वां पद निकालेंगे तो a 10वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा 2 बार। अब क्वेश्चन कह रहा है जो आपका 17वां पद है, 17वां पद वो 10वें पद से ये 7 ज्यादा है, तो इसमें 7 जोड़ दो 10वें पद में बराबर हो जाएगा। तो 17वां पद के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 16d,
और इसकी जगह क्या रखेंगे a प्लस 9d प्लस के 7। अब देखिए a से a कैंसिल बराबर में कट जाएगा, तो 16d क्या बचेगा आपका, 16d बराबर 9d प्लस के 7। अब 16d माइनस के इधर 9d बराबर 7, घट के कितने बचेंगे 7d बराबर 7। 7 से 7 को भाग हो जाएगी, 7 भाग 7 से 7 से 7 को भाग एक बार, तो d का मान कितना है, और d का नाम क्या है, सार। तो सारवंतर आप देख सकते हैं कि d का मान कितना आ गया 1। ये सवाल का हल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 4 नंबर में देख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 के ई में है, बहुत बढ़िया है कि दी गई आवर्ती वितरण की आंकड़ों की जो माध्यिका है वो 28.5 है, तो कह रहे हैं x और y के मान ज्ञात कीजिए जहां n का मान क्या है 60। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए माध्यिका दे रखी है, तो अब आप नहीं, ये माध्यिका कितनी 28.2 है, तो 28.2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें होगा। पहले तो यहाँ से जे मान लेंगे, पहले बस बार-बार लगा ज्योमेट्री, और फिर 5 में जोड़ेंगे 5 प्लस x, फिर 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x, फिर 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस x, फिर y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, और फिर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। तो यहाँ से n का मान जो अगर हम इस तरीका से जोड़ें तो ये आएगा 45 प्लस x प्लस y। तो यहाँ से माध्यिका वर्ग, देखिए माध्यिका जो वर्ग है वो माध्यिका से निकल चलेगी। माध्यिका कौन सी मिलाई कर रही है, 20 से 30 की, तो ये क्या हो जाएगा f, और ये क्या हो जाएगी आपकी CF, और ये क्या हो जाएगा आपका n। तो यहाँ से जो माध्यिका वर्ग होगा वो होगा आपका 20 से 30। तो यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ से आप लगाएंगे n, और n माध्यिका वर्ग, या ऐसे भी देख सकते हो माध्यिका वर्ग बराबर n/2 होता है, तो n का मान कितना है 60, 60 से भाग करेंगे तो 2, तो 30वां पद आएगा, और 30वां पद जो है वो अब ऐसे नहीं पता चले तो माध्यिका से ही पता चलेगी। तो आइए माध्यिका का जो सूत्र होता है, माध्यिका बराबर होती है, देखिए माध्यिका को m भी कहते हैं, मीडियन। मैं यहाँ सूत्र लिख दे रहा हूँ, L प्लस n/2 माइनस CF गुणा h और बटे सबके f। देखिए L का मान जो है वो 20 है, और n/2 का मान निकाल लिया 30, और CF का मान निकाल लिया आपका 25 माइनस x, और अंतर जो है वो 10 का है, और f का जो मान दे रखा है वो 20 है। अब देखिए 10 से 20 कटेंगे 2 बार, और इधर जो माध्यिका दे रखी है वो कितनी है 28.2। तो यहाँ से 28.5 बराबर 20 प्लस, और देखो 25 में से 30 में से 25 घट के 5 बचेंगे, 5 माइनस x और बटे में 2, ये 20 इधर आएंगे तो 28.5 और माइनस 20 बराबर 5 माइनस x बटे 2, घट के 8.5 बचेंगे, ये बटे वाले 2 गुणा में जाएंगे बराबर 5 माइनस x, तो 8 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17.0, और ये 5 माइनस x। अब माइनस x इधर ले जाएंगे, 17 इधर ले जाएंगे। गलती हो रही है कहीं, हाँ ऐसा लग रहा है कि n/t कहीं गलती हो रही है क्या, ये गलती है हो गई। ये CF ये है, यानी माध्यिका जो है वो यहाँ CF का जो मान है वो 5 है, सॉरी, तो अब 30 में से करेंगे ये 25 बचेंगे, अब सही है, तो यहाँ 25 बचेंगे 25, अब ये 25 है, अब ये x इधर का आ जाएगा और ये 17 हो जाएंगे, तो 25 में से 17 घट के कितने बचेंगे, देखिए 5 और 3 8, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 8। अब देखिए n कितना है, यहाँ से कितनी इधर n बराबर कितने इसको होगा n के, तो n का मान है कितना 60, और भाई हमारे पास कितना आया 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। यहाँ से 45 प्लस x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8 प्लस y बराबर 60। अब देखिए 45 और 8 कितने हो जाएंगे 53, 53 प्लस y बराबर 60 के, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 53 बराबर घट के कितना आएंगे 60। तो जो y की वैल्यू आ गई वो 7 आ गई, और x की जो वैल्यू आ गई वो 8 आ गई, और 8 और 7 15, तभी तो 45 और 15 जुड़ के 60 हो जाएंगे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, 4 नंबर में है, आप देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर चलते हैं 2F। तो आज तक इसमें आज का जो सेट है 2026 का बोर्ड परीक्षा का 822 GA सेट करा रहे हैं, जो हम आपको इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसका हल करा रहे हैं। तो इसमें हमने आवृत्ति करा दी, एक दूसरा खंड कराया, दूसरे खंड के अंदर दूसरे का एक क्वेश्चन जो है
आइए उसको हल करते हैं। और आइए आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। कल से जो तीसरा खंड होगा वो तीसरे खंड क्वेश्चन करेंगे। 6 नंबर वाले जो 6 सवाल रह गए हमारे वो कल करेंगे हम। कल की नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को उसके हल मिलेंगे। तो आइए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है किसी कारण खराब 12 जो है वो खराब पेन है। देखिए खराब पेन कह दे रहा है, खराब पेन दे रहा है 12 और वो कह रहा है ये अच्छे पेन है 132। ये क्वेश्चन अगर याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी पेपर आने से पहले एक मेरी वीडियो में हल है, उसमें मैंने कराया है। ये 4 नंबर का आपको क्वेश्चन मिला है। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कर पाए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि खराब पेन है 12, अच्छे पेन है 132, इनको आपस में क्या करें मिलाया जाता है। तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, देखिए कुल पेन हो जाएंगे 12 + 132। तो आइए अब इसका हम देखते हैं। तो कुल पेन है वो कह रहा है एक अच्छे पेन की निकालने की ट्राई करता। तो कुल पेन कितने हो जाएंगे आपके पास, 144 पेन हो जाएंगे कुल पेन। तो वो कह रहा है एक अच्छे पेन प्राप्त होने की प्रायिकता, अच्छे पेन प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखें पी ऑफ एक अच्छे पेन, गुड पेन। तो अच्छे पेन कितने हैं 132 और टोटल पेन कितने हैं 144। तो भैया इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 12 × 11, इसको लिख सकते हो 12 × 12। तो 12 से 12 भाग हो गई तो क्या बचेगा 11/12। तो जो अच्छे पेन की यानी गुड पेन की जो प्रायिकता है, गुड पेन पी का मतलब प्रायिकता है वो 11/12 है, ये देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आज की वीडियो को यहीं हम रोकते हैं और कल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ 6 नंबर के क्वेश्चनों के साथ मैं आपके अपने चैनल पे दिव्यांशी क्लास 96-98 में उपस्थित होऊंगा। आपसे एक विनम्र प्रार्थना ये है कि जो कक्षा 9 से बच्चे 11-10 में आए हैं उनको हमारे चैनल से जरूर जोड़ दीजिए, जिससे वो अपने आने वाले 2027 की जो बोर्ड परीक्षा होने जा रही होगी उसमें एक मैथ में वो एक अच्छा स्कोर बना सकें और मैथ अपने जो नंबरों में हैं वो अच्छा स्कोर बनाएंगे तो अच्छी मेरिट आएगी, अच्छे नंबरों से वो पास हो सके। तो बस इतनी है। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा।